सीजन के शुरुआत में और सीजन के बीचों बीच मैंने ये बोला था कि इस बार्सिलोना से आप और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और तब मैंने ये क्लियर कट बोला था कि भाई इस टीम से मुझे चाहिए एटलीस्ट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक पहुंचना और 2 ट्रॉफी। और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, आज लग रहा है कि वैसा ही होने वाला है। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको क्या लगता है इस वाले मैच के बाद। तो आज हम लोग बात करेंगे चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल जो हुआ बार्सिलोना के होम पे, और जिसमें बार्सिलोना ने 3-3 का ड्रॉ हासिल किया है। और स्पॉइलर अलर्ट, अगर मुझसे आप इस वक्त जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है सेकेंड लेग में, तो मैं आपको क्लियर कट अभी वीडियो की शुरुआत में बता देता हूं कि बार्सिलोना चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल सैन सीरो से आउट हो जाएगी। क्यों? इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहना है। देखिए, अलेहांड्रो बाल्डे नहीं था हम लोगों के पास, ठीक है, और स्टार्टिंग 11 है आपके सामने। आपको पता है, मेरे को पता है कि अगर अलेहांड्रो बाल्डे नहीं है तो रफीनिया कितना वीक लगता है। अगर अलेहांड्रो बाल्डे नहीं है तो अपना पूरा लेफ्ट हैंड साइड कितना वीक लगता है, क्योंकि बाल्डे को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, बाल्डे को स्पेस चाहिए होता है सिर्फ खुद के साथ बॉल को लेके भागने के लिए। उसे नहीं चाहिए किसी का वॉल पास, उसे नहीं चाहिए किसी का सहारा। उसे स्पेस सामने दिखा, उसके सामने 3 जन है, कोई बात नहीं, ड्रिबल पास करके वो निकल जाएगा। लेकिन जेरार्ड मार्टिन के साथ ये नहीं है। जेरार्ड मार्टिन इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव लेफ्ट बैक, जिसको देखे आप प्रोग्रेशन नहीं करवा सकते, नहीं होगा। देखिए, जिसका जितना लिमिटेशन है, कोई बैटमैन तो वो है नहीं, वो हम लोग को मानना पड़ेगा। और जेरार्ड मार्टिन का यही था तक उसका सफर था, यही तक हम लोग के साथ उसने खेल दिया तो बहुत कर दिया। क्योंकि ऐसे मैच में अनगिनत मौके आए जहां पे मेरे को लगा, जहां पे मुझे यकीन है आपको भी लगा होगा कि काश काश एक लेफ्ट बैक ऐसा होता जो बर्स्ट कर जाता, काश जॉर्डी अल्बा भी रह जाता तो वो भी वहां से कुछ ना कुछ डाल देता। और जेरार्ड मार्टिन को हटा के हम लोग उसके रिप्लेसमेंट लाए इनिगो मार्टिनेज। देखिए, खेला इनिगो मार्टिनेज ठीक ठाक, लेकिन लेफ्ट बैक में वो नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर से आपको लगा और एक ब्लो, जूल्स कुंडे भी नहीं है। खबर ऐसा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैच के तुरंत बाद, जूल्स कुंडे का हैमस्ट्रिंग पुल है और वो शायद ये मैच भी नहीं खेलेगा, इस संडे को लालिगा भी नहीं खेलेगा, और एल क्लासिको तक वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। और अब टॉप आप ये नहीं बता सकते कि हाँ, लेवा को हमने बहुत मिस तो किया लेवा को, लेकिन फेरान टोरेस को जब मौका मिला गोल कर दिया। अब देखिए, लेवा रहता तो क्या रहता, एक कांस्टेंट थ्रेट इन द बॉक्स रहता है ना, और लेवा रहता तो 2-3 डिफेंडर उनके साथ चिपका हुआ रहता, तो इतना जो बॉक्स मिडफील्ड वो लोग जो कर रहे थे इतना फ्रीली, वो नहीं कर पाता। लेकिन मैच का क्रोनोलॉजी आप समझिए। देखिए, पहला मिनट, ठीक है, 30 सेकंड में गोल मारता है थुरम। उसके बाद 21 मिनट में गोल मार दिया आपका डमफ्रीज, तो आपका हो गया, आपका तो बैंड यहीं पे बच गया। लेकिन ये बार्सिलोना है, अगर और कोई भी टीम होता तो मैं लिख के दे रहा हूं, अगर रियल मैड्रिड भी होता तो सकम कर जाता। लेकिन ये बार्सिलोना है तो बार्सिलोना को खेलना पड़ा। बार्सिलोना का अगर मोमेंटम ग्राफ देखेंगे तो सेकेंड हाफ में सिर्फ यही था, सिर्फ बार्सिलोना ही था। और सेकेंड हाफ खत्म होते होते अगर और एक हम लोग गोल मार देते तो बढ़िया हो सकता था, लेकिन वैसा हम लोग कर नहीं पाए। तो 24 मिनट में फिर लामीन यमाल का एक मिराकुलस गोल आता है। वंडर किड है भाई, वंडर किड है, आप जो भी बोलिए। ये रहा एक 17 साल का बालक का हीट मैप, जो हर एक एंगल, हर एक ब्लेड ऑफ ग्रास कवर कर रहा है राइट विंग साइड में, जिसको डबल डाउन कर रहा है डिमार्को। भाई ये मजाक वाला चीज नहीं है, डिमार्को को आप पहचान कितना फिजिकल है, उसके साथ मैकिटेरियन डबल डाउन कर रहा है, वहां से निकल रहा है, धूल चटवा दिया डिमार्को को, कुछ कर नहीं पाया डिमार्को उसको, ठीक है। फिर लमीन यमाल 24 मिनट में गोल करता है खुद। और फिर हम लोग 38 मिनट में फेरान टोरेस का गोल से हम लोग इक्वलाइज कर जाते हैं, जो अगेन पेड्री का पास था और रफीनिया के लिए था। रफीनिया एकदम अनसेल्फिश होके हेड डाउन करके वो बॉल पूरा एक थाली में सजा के देता है फेरान टोरेस के लिए, और वो वहां से गलती नहीं करता, इक्वलाइज कर देता है। मैच हो गया यहाँ पे 2-2, और हम लोग को लग रहा था कि भाई इसमें तो रेमोंटाडा बहुत तगड़ा वाला होगा, 2-3 गोल और पड़ेंगे। लेकिन
हाफ टाइम हो जाता है। और हाफ टाइम के बाद रोनाल्ड अराओ आता है, हाफ टाइम के बाद एरिक गार्सिया को हम लोग को लाना पड़ता है जूल्स कुंडे के जगह। क्रिश्चियनसन को भी फिर वापस हम लोग गेम में लाते हैं कुबार्सी की जगह, क्योंकि कुबार्सी को एक येलो कार्ड मिल गया था। तो हाफ टाइम के बाद जैसा चाहिए था मोमेंटम वैसा बार्सिलोना कर नहीं पाया। हाफ टाइम के बाद इनफैक्ट हाफ टाइम के बाद अगर आप मैच को फॉलो करेंगे तो ज्यादा विगर मेरे को दिखा इंटर मिलान में, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ज्यादा कॉम्पैक्ट, देखिए कॉम्पैक्ट तो इंटर मिलान है ही, और कॉम्पैक्ट है इसीलिए मैनचेस्टर सिटी अपने पीक वाले सीजन में भी इसको तोड़ नहीं पाया था। फाइनल में एक ही गोल से जीता था, वो रॉड्री का गोल, अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ठीक है। तो डिफेंसिवली इंजागी का टीम बहुत रेजोल्यूट है, बहुत सॉलिड है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसको 3 गोल मानना पहले ही ये क्रेडिबल चीज है। लेकिन हाफ टाइम के बाद वो लोग और कंपोज हो गए। हाफ टाइम के बाद ऐसा लगा कि नहीं भाई ये लोग तो मतलब अब तो ये लोग सेटल हो गए हैं। और हाफ टाइम के बाद मिनट 64 में डम्फ्रीज फिर से गोल करता है। 2 गोल दोनों के दोनों आते हैं, मतलब 3 में से 2 गोल दोनों के दोनों आते हैं भाई कॉर्नर किक से, और डम्फ्रीज फिनिश करके जाता है। जेरार्ड मार्टिन को उसने प्रेस कर ही रहा था, हमेशा किया था उसने प्रेस, लेकिन ऐसा 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 चांस अगर डम्फ्रीज को मिलेगा तो कर ही देगा। देखिए लास्ट 3 मैच में डम्फ्रीज नहीं था, लास्ट 1 महीना डम्फ्रीज नहीं था, हैमस्ट्रिंग से आउट था। लेकिन ये किस्मत बोलिए या जो भी बोलिए, डम्फ्रीज को इसी मैच में वापस आना था, और इसी मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया उसने, ठीक है। तो 64 मिनट्स में जब डम्फ्रीज का गोल आया मेरे को लगा भाई ये डन एंड डस्टेड है। लेकिन फिर से रफीनिया का एक मिराकुलस गोल, और जो कि चला गया सोमर के नाम पे, लेकिन फिर भी रफीनिया मेसी को सरपास कर गया एक ही सीजन में गोल और असिस्ट में, जो बेहतरीन स्टैट्स है खुद ब खुद। लेकिन 65 मिनट्स में रफीनिया का गोल आता है जो सोमर का ओन गोल होके रजिस्टर हुआ है। लेकिन उसके बाद मेरे को सही में ये नहीं लगा कि बार्सिलोना गोल कर सकती है। मेरे को ये लग रहा था कि हैंसी फ्लिक अभी कंजर्वेटिव हो गया है। हैंसी फ्लिक को लग रहा है कि ठीक है भाई 3-3 का है, डैमेज कंट्रोल करो, पेड्री को उठा लो, क्योंकि नहीं पता हम लोगों को सैन सिरो में क्या फेस करना पड़े। शायद वो सारे गन्स सेव कर रहा है सैन सिरो के लिए। लेकिन अगर आप इंटर मिलान का रिकॉर्ड देखेंगे ना दोस्तों, 17 मैचेस लीग में 12 जीते हैं होम पे, 4 मैचेस चैंपियन लीग में 4 जीते हैं होम पे। तो मुझे लगता है कि होम में ये बहुत अपहिल टास्क होने वाला है। हाँ, अगर आप न्यूट्रल है तो आपको मैच देखे बहुत मजा आया होगा, पैसा वसूल मैच था। लेकिन अगर आप ठीक से सोचेंगे, अगर इस टीम में लेवा वापस नहीं आता, कुंडे का तो कोई सवाल ही नहीं आता वापस आने का, अगर इस टीम में बाल्डे वापस नहीं आता, अगर आपका हैंसी फ्लिक के सिस्टम में आपको चाहिए बॉल प्रोग्रेशन वाला विंग बैक, ठीक है, या तो लेफ्ट बैक या राइट बैक, जो भी आप इसको कह लिए, बॉल प्रोग्रेशन वाला चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो बार्सिलोना ऐसे ही सफर करेगा। और वेरी सैड टू से कि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में आके हम लोग को ये सफर करना पड़ रहा है, और हम लोग का बेंच स्ट्रेंथ उतना नहीं है कि हम लोग इसको ओवरकम कर जाए, दैट टू एट द बिगेस्ट ऑफ द चैंपियंस लीग स्टेजेस। तो मेरे को यही लगता है कि बार्सिलोना विल बी नॉक्ड आउट ऑफ द सेकेंड लेग ऑफ द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। आप लोगों को क्या लगता है हम लोग इस सीजन कितना और ट्रॉफी जीत पाएंगे। इसी के साथ लेता हूं मैं अलविदा, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों, स्पिरिट हम लोग लूज नहीं करेंगे, और हम लोग बोलेंगे एक ही चीज, विस्का एल बारसा।